हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप जानते हो, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। हाय गाइस, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी ऐसी म्यूटेशंस हैं जो कि रनिंग आइटम हैं जिनको आप रख सकते हैं अभी इस वक्त, और कौन सी ऐसी म्यूटेशंस हैं जो अभी ट्रेंड में चल रही हैं, लोग ले रहे हैं उनको। और इसमें पहले हम समझ लें कि मिडिल बजट में आएंगे, मिडिल रेंज में आएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपर क्लास में जाएंगे। सारी बातें आपको बताऊंगा कि कौन से इन डिमांड चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ले लें जो मिडिल रेंज में है, रेड आई बजीज़। अब रेड आई में कौन कौन से आते हैं? एल्बिनो रेड आई और लोटिनो रेड आई। ठीक है, ये रेड आई ऐसी बर्ड की किस्म है कि ये हर बर्ड में मौजूद होती है और उसकी वैल्यू अच्छी खासी होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपको लग रहा होगा कि अब लोगों ने रेड आई रखना छोड़ दिए या रेड आई बजी की जो है डिमांड नहीं है। मैं खुद लास्ट टाइम लालू खेत मार्केट गया हूँ, तो वहाँ पे रेड आई बजीज़ जो है वो नज़र ही नहीं आ रहे। ठीक है, नज़र ही नहीं आ रहे, और उनकी डिमांड है। जो चीज़ कम हो जाती है ना, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो लोगों ने क्या किया, वो हेलीकॉप्टर की तरफ आ गए, इस तरफ दूसरी तरफ जो आ गए, टीसीबी की तरफ आ गए, ब्लैक विंग, ब्लैक फेस, ब्लैक बजीज़ की तरफ जो है लोगों का रुझान बढ़ गया, तो लोगों ने रेड आई रखना छोड़ दिए। अब जो भी चीज़ आप रखना छोड़ देते हैं ना, उसके रेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह लोगों ने कॉमन डव जो आती थी छोटी रखना छोड़ दी, तो कॉमन डव बिल्कुल शॉर्ट हो गई मार्केट में। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब जाल वाले के पास ऑर्डर आया हुआ था कॉमन डव का, तो वो जो है उसको मिल नहीं रही थी, तो उसने मजबूरन फिर रेट इतना रख दिया कि उसके जाल के रेट जो है वो कॉमन डव, डायमंड डव के रेट जो है बहुत ऊपर आ गए। इसी तरह अभी इस वक्त रेड आई का चल रहा है। आप देख रहे हैं, मैंने मार्केट में देखा कि एल्बिनो रेड आई और लोटिनो रेड आई मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी म्यूटेशन है, इससे भी आप ब्रीड करवा सकते हैं। अपने जो कॉमन बजीज़ रखे हुए उनमें रेड आई का एडिशन भी करें। फिर दूसरी बात ये कि रेड आई बजीज़ जो हैं ये हमेशा कोई भी नई म्यूटेशन निकालने के लिए या वर्किंग में ये काम आते हैं। काम कैसे आते हैं कि मैंने आपको मिसाल दी थी कि जो जितने भी लव बर्ड्स हैं उसमें एल्बिनो पर्सनाटा जो है वो इतना महंगा कैसे हो गया। एल्बिनो पर्सनाटा की इतनी अपनी जो ब्यूटी थी उसके हिसाब से जो कीमत है उससे भी वो एक्सीड कर चुका है, और अब वो बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह ही यही है कि कोई भी नया बर्ड जब आप लगाते हैं वर्किंग के लिए, तो उसमें एक पीस जो है वो रेड आई का इस्तेमाल होता है, जैसे एल्बिनो पर्सनाटा इस्तेमाल होता है लव बर्ड में। तो इसलिए उसकी प्राइस ऊपर जाती चली गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अभी वो बिल्कुल एक्सीड कर चुका है, अपनी प्राइस से ऊपर निकल चुका है। इसी तरह बजीज़ में भी कोई भी वर्किंग होती है, नई म्यूटेशन निकालनी होती है, तो फिर रेड आई काम आता है। कैसे काम आता है रेड आई? कभी कभार आप फैलो को रेड आई के साथ लगा रहे होते हैं, कभी कभार आप टीसीबी को रेड आई के साथ लगा रहे होते हैं, कभी कभार आप रेनबो को रेड आई के साथ लगा रहे होते हैं वर्किंग के लिए, कोई भी ऐसी नई म्यूटेशन निकालने के लिए जो अभी तक नहीं निकली। तो इस तरह आड़ी टेढ़ी वर्किंग के लिए रेड आई काम आता है। अच्छा, अब रेड आई जो एल्बिनो है आपके पास बजीज़ के अंदर, कॉमन रेड आई एल्बिनो बजी जो है, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, और इससे ज़्यादा डिमांड है येलो वाले की। येलो को हमेशा गोल्ड समझा जाता है। आप मार्केट में देखेंगे लव बर्ड के अंदर कॉमन लोटिनो को गोल्ड कहा जाता है। गोल्ड क्यों कहा जाता है? ये कहा जाता है कि ये चलते फिरता कैश है। अगर आपके पास लोटिनो रखे हैं तो इट मीन्स कि चलता फिरता आपके पास कैश है, आप किसी भी वक्त बेच सकते हैं, बहुत तेज़ी से बिक जाता है क्योंकि खूबसूरत लगता है, बिल्कुल येलो येलो। इसी तरह बजीज़ में भी येलो बजीज़ जो हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। जितने भी नए बायर्स हैं वो इससे अट्रैक्ट होते हैं, तो इनके आप अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हैं। बजीज़ के, येलो बजीज़ से आप कमा सकते हैं। शर्त यह है कि भाई साफ़ सुथरे पीस हों, आपने खिलाई पिलाई अच्छी की हुई हो उसकी। छोटे पिंजरों में ब्रीड करवाना और बाजरा डालना ये सब काम छोड़ दें अगर आपने कमाना है अच्छा। क्योंकि मैं देखता हूँ मार्केट में, लास्ट टाइम गया था तो लोटिनो बजीज़ जो है वो मिल ही नहीं रहे थे, रेड आई येलो रेड आई बजीज़ जो है मिल ही नहीं रहे थे। और जो मिल रहे थे वो कमज़ोर टेढ़ी चोंच वाले पीस, किसी को हड्डी निकली हुई है, इस तरह के पीसेस लोग लेना पसंद नहीं करते। अगर आपके पास अच्छे साइज़ में होगा, अच्छे तरीके से रखा हुआ होगा आपने, किसी के जो है ना वेंट एरिया गंदा हो रहा है, मोशन उसको जो है हो रहे हैं और उसकी वेंट एरिया ख़राब हुआ है, तो इस तरह के पीसेस जो है वो नहीं लेते लोग। तो आप अगर अच्छे से रखेंगे तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, बर्ड को महंगी फीड नहीं डाल रहे कि यार छोड़ो इसको बेचेंगे तो इतना फ़ायदा भी नहीं होता। तो इस चक्कर में क्या है कि बर्ड हमारा और पीछे जा रहा है, अपनी कीमत से भी जाल वाले तक रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप अपने बर्ड का ख्याल नहीं रख रहे और आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा तीर मार लूँगा पैसे बचा के, तो ऐसा बर्ड जब जाल वाले के पास जाता है तो वो भी उसको रिजेक्ट कर देता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें, अच्छा काम करें, अच्छे पैसे कमाएं। जितना अच्छे से आप बर्ड को रखेंगे उतना अच्छे पैसे कमा सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो रेड आई है इसके बारे में एक गलत कॉन्सेप्ट है, एक गलत मिथ है कि ये कम ब्रीड करता है कॉमन बजीज़ के हिसाब से देखा जाए तो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ख़ुद ब्रीड करवाता रहा हूँ। कॉमन रेड आई बजीज़ जो हैं ये बहुत अच्छा ब्रीड करते हैं। ठीक है, बाकी रेड आइज़ में जो दूसरी हमारे पास किस्में हैं जैसे लव बर्ड हो गए या कॉकटेल्स हो गए, उसमें रेड आई की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, वो एक अलग मामला है। बट बजीज़ के अंदर रेड आई में ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉमन बजी की तरह ब्रीड करता है, ना टाइम लेता है ना कुछ। मैंने आपको बताया ना, कोशिश करें फैमिली ब्रीडिंग ना हो, यानी कि आपस में जो है ना बर्ड्स सिबलिंग्स ना हो या कज़न्स ना हो।
अगर आपने रेड आई की ब्रीडिंग करवानी है तो एक घर से सारी फीमेल्स ले लें, किसी दूसरे घर से सारे मेल्स ले लें, इस तरह से ब्रीड करवाएं आपस में। तो फैमिली ब्रीडिंग को ना तरजीह दें, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि ब्लड थोड़ा सा वीक हो जाता है। उसके अलावा वैसे बजीज बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, रेड आई की डिमांड भी है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी म्यूटेशन पे जो कि मिड रेंज ही है और बहुत अच्छा, यानी कि उसका डिमांड भी चल रही है, स्कोप भी चल रहा है, वो है टीसीबी। ठीक है जी, टीसीबी आपने देखा होगा कि अब उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह पहले हुआ करती थी, बट फिर भी टीसीबी का बहुत अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि टीसीबी भी वर्किंग में इस्तेमाल होता है। अगर आपने टीसीबी अब देखा होगा आपने, ब्लैक बजीज़ जो हैं, ब्लैक विंग को टीसीबी के साथ लगाया जाता है मार्किंग डार्क करने के लिए। अब इसमें रिसेसिव और बहुत सारी मतलब कि किस्में हैं ब्लड के अंदर, जो इनकी जो ब्लड लाइन है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मैं जस्ट आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा। जिन लोगों के पास ब्लैक विंग है वो उनको टीसीबी के साथ लगाते हैं, फिर टीसीबी के साथ नहीं लगाते तो फैलो के साथ लगाते हैं। तो टीसीबी की बहुत अच्छी डिमांड है। दूसरा ये कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत खूबसूरत है। टीसीबी का मतलब ये होता है, टीसीबी स्टैंड्स फॉर टेक्सास क्लियर बॉडी। तो इसकी अपनी बॉडी जो है वो इतनी क्लीन होती है पूरी, सिर्फ इसके पीछे परों पे, जिस तरह ब्लैक विंग के पर ऐसे होते हैं ना, इस तरह इसके परों पे पैच होता है। ठीक है। अच्छा जी, टीसीबी में एक और किस्म आती है ओपलाइन टीसीबी, जिसमें खाली पर होते हैं, सर्वर नहीं होता, उसका ओपलाइन होता है बना हुआ। तो वो भी, उसमें भी यानी कि वो भी आप रख सकते हैं, उसमें भी आप वर्किंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत मुख्तलिफ बर्ड्स देखे हैं टीसीबी के अंदर भी। अब कुछ म्यूटेशंस आ रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आ रही हैं, बहुत कम काम हो रहा है। लेकिन टीसीबी जो है ना इन डिमांड बर्ड है, जो मैंने खुद देखा है। टीसीबी कभी ख़त्म नहीं होगा, इसको आप ये अंडर एस्टिमेट ना करें और जहनों से निकाल दें, क्योंकि अब जितनी वर्किंग टीसीबी में हो रही है, टीसीबी ब्लैक विंग हो गया, फैलो हो गया, इसमें बहुत वर्किंग हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, टीसीबी से अब हट जाते हैं, अब आते हैं हम लोग रेनबो की तरफ। रेनबो बजीज़ जो है वो बहुत अच्छी डिमांड चल रही है इसकी, लोग ढूंढ रहे हैं, पसंद करते हैं लोग। रेनबो बजीज़ की डिमांड इसलिए चल रही है कि रेनबो बजीज़, एक तो उसमें रेनबो के कलर्स मौजूद होते हैं। रेनबो में जितने भी कलर्स होते हैं वो जो भी आपका बजी है रेनबो बजी, वो रेनबो के कलर के अलावा अगर निकल रहा है तो वो रेनबो नहीं होगा। तो रेनबो के कलर जैसा ही निकलना चाहिए। बेसिकली रेनबो में जो कलर मौजूद हैं उसी कलर का निकलना चाहिए। ठीक है। किसी के पास 2 शेड होते हैं, किसी के पास 3 शेड होते हैं, किसी के पास 4 शेड होते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ स्टेजेस के रेनबो देखे हुए हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो पैचेस हैं। किसी में कोई डार्क है, कोई लाइट रेनबो है। लाइट रेनबो जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता जितना डार्क रेनबो होता है। फिर रेनबो में ओपलाइन भी होते हैं। ओपलाइन रेनबो जो है वो किस तरह का है बेसिकली, अच्छा रेनबो जो है वो ओपलाइन ही होता है, एक तरह का पूरा ओपलाइन ही होता है। ठीक है। बट किसी का ओपलाइन डार्क होता है। ओपलाइन मीन्स के फेस कलर जो है डार्क होता है। ठीक है। तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं बताते हुए जो है ना जल्दबाजी में कोई होता है कि उसको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ ताकि जो बात आप सुन रहे हैं आपको बेसिकली मकसद क्लियर हो जाए कि डिमांड इन डिमांड कौन सा बर्ड है। ठीक है। अगर ओपलाइन है, ओपलाइन डार्क है या ओपलाइन जो है लाइट है, तो उससे फिर वो फ़र्क इतना मतलब पैसों में पड़ेगा, बट म्यूटेशन वही रहेगी, थोड़ा बहुत डिमांड उसकी ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है। जब भी जो लोग बजीज़ ढूंढने के लिए निकलते हैं वो यही चीज़ देख रहे होते हैं कि यार अच्छे कलर में मिल जाए। रेनबो बजीज़ जगह जगह मिल जाते हैं, बट बात होती है शेड की कि डार्क शेड है या मीडियम शेड है या लाइट शेड है। पैसे सारे उसी बात के होते हैं। डार्क शेड जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है, मैंने तो लोगों को देखा है पसंद करते हुए। ठीक है जी। तो रेनबो में आप वर्किंग ये कर सकते हैं, आप रेनबो को कोशिश कर सकते हैं रेड आई में निकालने की। अगर रेड आई में नहीं निकल रहा तो आप रेनबो को कोशिश कर सकते हैं होगरोमो में निकालने की, वो भी वर्किंग होती है। ठीक है जी। रेनबो की बात ख़त्म हो गई, अब आ जाते हैं फैलो की तरफ। फैलो का आप देख रहे होंगे कि आपको लगता होगा ऐसा कि डिमांड जो है कम है या फैलो अब जो है वो नज़र नहीं आ रहा या कम नज़र आ रहा है, हम रखें कि ना रखें। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ैलो वर्किंग में इस्तेमाल होता है। याद रखना, किसी भी नई किस्म का फ़ैलो निकालने के लिए फ़ैलो ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि ब्लैक विंग या ब्लैक बजीज़ जो है वो फ़ैलो के साथ लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर आपने डन फ़ैलो निकालना है तो उसके लिए आपको फ़ैलो के साथ वर्किंग करवानी पड़ेगी। अगर आप रेनबो को फ़ैलो के साथ लगाते हैं, ठीक है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं डन फैलो निकलने के, जो कि रेनबो रेड आई में निकल आएगा आपके पास। ठीक है। तो फैलो की कोई भी डन फैलो निकालना चाह रहे हैं उसके लिए एक फ़ैलो होना ज़रूरी है आपके पास। भाई बहुत कम मैंने ऐसा देखा है। अब मुझे नहीं पता कोई लोग इससे इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे, हर बंदे की अलग राय होती है। जिस तरह मेरी एक राय है उस तरह आपकी भी एक राय होगी। ठीक है। उस तरह एक तीसरा बंदा होगा, उसकी अलग राय होगी। तो कौन सी राय किसकी है, ये हर बंदे का अलग अलग क्राइटेरिया होता है सोचने का। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, बेसिकली ये डिस्कशन होती है। मैं तो ये भी नहीं कहता लोगों को कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ। मेरी जो वीडियो होती है ये पूरी डिस्कशन होती है। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार हम आपकी जब वीडियो देखते हैं तो जब वीडियो में वॉइस जो सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि आमने सामने बैठ के आप मुझे बता रहे हो, मतलब एक समझे कि फ्रेंडली टच आता है वीडियो के अंदर। तो यही होना चाहिए
और इंसान बहुत सारी गलतियां आप लोग भी करते हैं, हम करते हैं, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, लेकिन ये सब किससे होता है? डिस्कशन से होता है। डिस्कशन इज़ मस्ट, ठीक है जी। तो फैलो पे वर्किंग कर सकते हैं आप, फैलो को हेलीकॉप्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको ओग्रोमो कहा जाता है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। फिर डन फैलो निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्लैक विंग के ऊपर। ब्लैक विंग के ऊपर भी आजकल काफ़ी बातचीत हो रही है, चर्चे में है ये, इसको लोग ख़रीदना पसंद कर रहे हैं, ख़रीद फ़रोख्त हो रही है इसकी ब्लैक विंग की। तो ब्लैक बजीज़ के अंदर जो सबसे निचली म्यूटेशन है वो ब्लैक विंग है। तो ब्लैक विंग आसानी से अवेलेबल हो जाती है। फुल ब्लैक मिल नहीं रहा है अभी, पाकिस्तान में है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। ये इंपोर्ट होंगे बाहर से, ठीक है जी। अब ये कौन इंपोर्ट करेगा, किस तरह करेगा, वो जाने। जब आएंगे तो हम भी देखेंगे, हमें बहुत खुशी होगी ब्लैक बजीज़ देख के, और अगर इंपोर्ट नहीं करते, ख़ुद निकालते हैं तो और ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है जी। अच्छा, ब्लैक विंग जो है वो मिल जाते हैं आराम से। ब्लैक फेस भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम लोग उसको सेल करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं जिनके पास हैं वो लगा के बैठे हैं कि यार हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं अभी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ब्लैक फेस में आपको, ब्लैक फेस जब तक कॉमन होगा थोड़ा सा हो सकता है 1-2 साल लग जाए उसमें। और बाकी ये है कि ब्लैक विंग मिल जाता है आसानी से, तो ब्लैक विंग पे आप काम कर सकते हैं, उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्लैक विंग को बजीज़ के साथ लगा रहे हैं, फिर उसको ब्लैक विंग को फैलो के साथ लगा रहे हैं, इस तरीके से काम किया जाता है ब्लैक विंग के ऊपर। ब्लैक विंग को आप टीसीबी के साथ लगा के भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है कोई नई चीज़ निकल आए आपके पास। तो इस तरह से ये वर्किंग चल रही है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि हमेशा याद रखें, हमने क्या किया कि मैंने एक दौर में बजीज़ रखे हुए थे जब मैं डबल ट्रिपल क्रस्टेड पे काम कर रहा होता था, बहुत पुरानी बात है, बचपन की बात है। तो जी हमने क्या किया कि बजीज़ ख़त्म कर दिए, ये सोच के कि सब तो लोग जो हैं वो लववर्ड पे जा रहे हैं, उसमें इतनी अच्छी अच्छी वो निकल आई हैं, फिशर फैमिली में इतनी अच्छी म्यूटेशन निकल आई हैं, ये आ गया, वो आ गया, फ़लाना आ गया। तो उस टाइम एल्बिनो पर्सनाटा वगैरह का बड़ा दौर नया नया शुरू हुआ था। तो हमने कहा यार सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ो, ये करो, यूँ करो, वो करो, तो हमने बजरी ख़त्म कर दिया, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब ख़त्म किया उसके 1 साल बाद बजरी में इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस आ गई कि मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया कि भाई ये क्या हो गया। तो बजीज़ में म्यूटेशन किन लोगों के पास आई? उन लोगों के पास आई जो उस पर काम कर रहे थे, जिन्होंने बजीज़ का साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा म्यूटेशंस यूरोपियंस के पास क्यों आती हैं? यूरोपियंस के पास ज़्यादा म्यूटेशंस इसीलिए आती हैं कि वो बजीज़ का या किसी भी एक बर्ड का पीछा नहीं छोड़ते, उसी से ब्रीड करते रहते हैं, लेते रहते हैं, और आड़े टेढ़े पीसीज आपस में लगाते रहते हैं। आड़े टेढ़े से मुराद ये कि वो कॉम्बिनेशन जो कि कॉम्बिनेशन होते नहीं हैं, बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाते रहते हैं वो, इसीलिए उनके पास ज़्यादा म्यूटेशंस निकल आती हैं। हम लोग जो है वो बार बार स्विच करते रहते हैं, इसलिए हमारे पास म्यूटेशंस नहीं निकलती। एक ही बर्ड पे काम करें, लॉन्ग टर्म काम करें, आपके पास म्यूटेशन ज़रूर निकलेंगी। अच्छा जी, आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना। ज़ाहिर सी बात है, खुशी होती है ना, इतना बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं ना। आम ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में इतना कौन बोलता होगा, ठीक है। तो अगर आप लाइक करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो इसी तरह मुलाकात होगी स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि आऊँगा तो मैं ज़रूर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।